हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज़ उत्सर्जन तंत्र, और ये हम देखेंगे एनसीईआरटी से। ओके। और ये जो लेक्चर होगा वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करूँगी, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना जाए इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और आई होप आपको लेक्चर पसंद आए। प्लीज़ लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइज़, आज का जो लेक्चर है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। जो कक्षा 11वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, आप ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। आपका एक्स्ट्रा पीडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप अपने हिसाब से भी फैक्ट और फिगर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं प्रोवाइड भी कर दूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एनिमल्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो एनिमल्स क्या होते हैं, जीव जंतु क्या होते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं क्या क्या, तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, और ये क्या होता है उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू और अदर मीन्स के थ्रू भी, जैसे कि एक्सेस इंजेशन, ज़्यादा कुछ आप खा लेते हैं तो उसके कारण से भी ये सारी चीज़ें क्या होती है आपके शरीर में जमा होने लगती है, किसी भी प्राणी के शरीर में जमा होने लगती है। और इन सब्सटेंसेस को आपको टोटली रिमूव करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, या तो टोटली या तो पार्शियली। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे आप एलिमिनेशन कर सकते हैं इन सब्सटेंसेस का। और अगर ज़्यादा इम्फेसिस देखा जाए तो इसमें किसमें हम करते हैं, तो वो करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट का। याद रखिएगा, किसी भी मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन उसका उद्देश्य ये होता है कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे अपशिष्ट जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, ठीक है, उसको रिमूव करना। ठीक है, अब नाइट्रोजन के कौन से फॉर्म को आपको रिमूव करने की आवश्यकता है, तो उसमें पहला होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मेजर फॉर्म्स है नाइट्रोजनस वेस्ट के ये, और इसको एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं या उत्सर्ज करते हैं। अमोनिया इसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है या जहरीला फॉर्म होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत रहती है इसके एलिमिनेशन के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है इसके एलिमिनेशन के लिए। वेरस जो यूरिक एसिड होता है ना, वो लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है, यूरिक एसिड जो होता है वो कम जहरीला होता है। यूरिक एसिड जो होता है वो कम जहरीला होता है, लेस टॉक्सिक होता है, और उसको मिनिमम पानी की आवश्यकता होती है रिमूव करने के लिए। चलिए मैं अब आपको इसी का हिंदी में जो एनसीईआरटी में दिया है वो बता देती हूँ। साथ ही साथ आज हम पहला टॉपिक देखेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम क्या देखने वाले, इन पदार्थों का, साथ ही साथ विशेष रूप से साधारण जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनस अपशिष्ट में मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इनमें अमोनिया जो होता है वो सर्वाधिक आवेश होता है या टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन यूरिक एसिड के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, यूरिक एसिड जो है वो आवेश होता है, मतलब लेस टॉक्सिक होता है, और इसमें जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है निष्कासन के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, अ पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज मतलब दो किडनी होती है,
अ पेयर ऑफ यूरेटर्स मतलब 2 यूरेटर्स होंगे, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है। किडनी क्या होती है? किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन के शेप में होती है। आपने राजमा देखा होगा या कोई भी बीन देख लीजिए तो उसके शेप की इस तरीके से होती है। तो और ये सिचुएटेड होती है एट द लेवल्स ऑफ थोरेसिक एंड थर्ड लिम्बर वर्टिब्रा। ठीक है, जो कि डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होती है। आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पर सब जो मेजर वाइटल ऑर्गन्स है वो सिचुएटेड होते हैं। तो किडनीज भी उसमें से एक है। चलिए देखते हैं अब किडनी का स्ट्रक्चर। इसी को मैं आपको हिंदी में भी समझाने वाली हूँ, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। देखिए, ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये है एड्रिनल ग्लैंड। ये है रीनल आर्टरी। ये पाइप दिख रही है आपको रेड कलर की, दिस इज रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये जो आपको उसके पीछे में वाइट कलर की पाइप दिख रही है ना, ये है रीनल वेल। ये है आपकी किडनी। ठीक है, किडनी में जो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज कॉर्टेक्स। ठीक है, और अंदर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं मेड्यूला। ये जो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पेल्विस। और ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ये है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये दिख रहा है डॉर्सल एरोटा। और ये है जो पाइप है, जैसे मैंने आपको बताया था यूरेटर, 2 पाइप्स होते हैं यूरेटर। ठीक है, दोनों साइड में आपको ये दिख रहे हैं। और दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड ये यूरेथ्रा। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। हर जो ह्यूमन की किडनी होती है ना, एडल्ट ह्यूमन की, वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है। साथ ही साथ 5 से 7 सेंटीमीटर की मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, 5 से 7 मीटर की क्या होगी इसकी विड्थ होगी। और थिकनेस अगर मोटाई देखा जाए तो एवरेज देखा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। और इसका वेट अगर देखें तो 120 से 170 ग्राम का होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ इनर वेना का कॉन्केव सरफेस बोल सकते हैं, अगर सेंटर्स की तरफ देखें किसी भी किडनी की तो कॉन्केव सरफेस आपको देखने को मिलता है। जैसे हमने अभी उसका क्रॉस सेक्शन देखा था, ये क्रॉस सेक्शन देखा था। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन में देखिए ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये कॉन्केव की तरह दिखाई दे रहा है। कॉन्केव का मतलब रहता है, देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा लेंस में 2 तरीके के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। कॉन्केव मतलब केव का बनना। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, और इसी को ही जो कॉन्केव सरफेस होता है ना उसको कहते हैं हिलम। क्या कहते हैं उसको? तो हिलम। थ्रू विच, इसी के थ्रू क्या होते हैं, यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो एंटर करते हैं किडनी में। ठीक है, अब इसी हिलम जो हो, ये हिलम है ये ब्रॉड फनल की तरह, फनल शेप का होता है, जिसको रीनल पेल्विस भी कहते हैं, जिसके प्रोजेक्शन को हम कहते हैं कैलिकेसिस। क्या कहते हैं? कैलिकेसिस। आउटर लेयर जो किडनी की होती है वो टफ कैप्सूल की तरह होती है। और किडनी के अंदर में 2 जोन होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है, एक इनर मेड्यूला होता है। मेड्यूला को फिर अगर डिवाइड किया जाए तो कोनिकल मासेस में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। देखा था आपने इस तरीके से। तो ये जो था ये क्या था? मेड्यूला। और इसी को अंदर से फिर से डिवाइड कर सकते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स में आप। तो उसकी तरह से ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट करेगा किस में? कैलिकेसिस में। और सिंगल, देखो कैलिकेसिस ये प्लूरल फॉर्म है, इसी को ही आप हिंदी अगर इसका सिंगुलर लेंगे या एकल लेंगे तो क्या बोलेंगे? कैलिक्स। तो कॉर्टेक्स जो होता है ना वो एक्सटेंड होता है मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल कॉलम्स के बीच में, जिसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। क्या कहते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। अब मैं इसको फिगर के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ। देखिए, ये मेडुला पिरामिड मैंने आपको बताया था, मेडुला पिरामिड। ठीक है, ये हो गया इसका रीनल कॉलम। ये जो दिख रहा है आपको ये ब्राउन कलर का, ये है कैलिक्स। ठीक है, ये है रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, ये रीनल पेल्विस, ये यूरेटर, और यहाँ पर ये रीनल कैप्सूल है, और ये है आपका कॉर्टेक्स। ये डायग्राम था लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, मतलब लॉन्गिट्यूडनली आपने क्या किया किडनी को
दो भागों में काट करके इसको जो क्रॉस सेक्शन है वो देखा। तो देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र जो होता है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी क्या होता है, वृक्क। वृक्क मतलब होती है किडनी, ठीक है। एक जोड़ी मूत्रनलिका, मूत्राशय एक मूत्र मार्ग का बना होता है। विकृत सेम के बीज की आकृति का होता है, जैसे मैंने बताया था इस शेप का होता है। गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी के कशेरुका के समीप उदर गुहा में उपस्थित होते हैं, ठीक है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। अगर आंतरिक अगर पृष्ठ सतह पर स्थित देखा जाए तो इनकी स्थिति क्या होती है, आंतरिक पृष्ठ सतह पर होती है। अगर एडल्ट मनुष्य या एडल्ट ह्यूमन की बात करें, वयस्क मनुष्य की बात करें, तो प्रत्येक वृक्क की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर तथा अगर भार अगर इसका देखें तो लगभग 120 से 170 ग्राम का होता है। विक के केंद्रीय भाग में भीतरी अवतल या कॉनकेव सतह होती है, मैंने आपको बताया था कॉनकेव मतलब इस तरीके से, ठीक है। और जो एक खांच की होती है जिसे हीलम कहते हैं, मैंने आपको बताया था हीलम कहते हैं, और इसे होकर मूत्रनलिका, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होती है जिसे विक्रीय श्रेणी कहते हैं तथा इसके निकलने वाले प्रक्षेपों को चेसक या कैरिक्स कहते हैं, ठीक है। वृक्क की जो बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी वलकूट जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी मध्यांश जिसको मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। तो मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड, मैंने बताया था कि मेड्यूला जो है वो किसमें पिरामिड शेप में बटा होता है जो कि चषक में फैले रहते हैं। तो वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच में फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी या बर्तीनी का स्तंभ, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखो, इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा। वृक्क धमनी कौन सी होगी, जो रेड वाली दिख रही है। वृक्क शिरा कौन सा होगा, ये वृक्क है, ये वलकुट है, ये मेडुला का मध्यांश है, पेल्विस है, और ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रही है क्या है, पश्च महाशिरा। साथ ही साथ यहाँ देखिए पृष्ठ महाधमनी और मूत्र वाहिनी इस तरीके से आपको दिख रहा है। साथ ही साथ ये देखिए, ये यूरिनरी ट्रैक है या मूत्र मार्ग है, ये मूलाशय या मूत्राशय या इसको कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिका संरचना होती है, नेफ्रॉन पाई जाती है, ठीक है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम कल देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस।